रामानंद सागर के रामायण का एक ऐसा जादू जिससे उस समय की पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। उस समय बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के वीएफएक्स का यूज कैसे होता था, आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखो 1987 में हर संडे सुबह 9:30 बजे पूरे भारत में कुछ ऐसा होता था जिस वजह से सारी गलियां खाली हो जाती, सारी दुकानें बंद कर दिए जाते थे, सब अपना काम धंधा छोड़ देते थे, यहाँ तक की ट्रेनें भी चलना बंद हो जाया करती। और इन सभी कारणों का बस एक ही कारण था, रामायण। उस समय रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण इतनी पॉपुलर हो गई कि 650 मिलियन लोग लाइव इसे टीवी पर देखा करते थे। पहले तो इसके सिर्फ 52 एपिसोड ही बने थे, लेकिन लोग इस टीवी वाले राम को स्वयं भगवान श्री राम मानने लगे और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई होने लगी जिसके कारण खुद गवर्नमेंट ने रामानंद सागर को कॉल करके उनके आगे के एपिसोड्स बनाने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्होंने सीता वनवास वाला एपिसोड बनाया। उस समय इस रामायण में विदाउट टेक्नोलॉजी वीएफएक्स का इस्तेमाल जुगाड़ से किया जाता था, जैसे कि जो बादल होते थे उसे कॉटन से लटकाया जाता था, उड़ने वाले सीन ग्रीन स्क्रीन पर लेट के किया जाता था। बोलो सीताराम। एक बर्फीले पर्वत की चोटी पर, जहाँ केवल हवा की सिहरन और साधना की शांति थी, एक नागा साधु तपस्या में लीन था। उसका शरीर बर्फ की ठंड में भी अडिग था और उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे ब्रह्मा की शक्ति उसमें समाई हो। वहीं दूर एक युवक था जिसका जीवन परेशानियों से भरा था, बिकते सपने, टूटते रिश्ते और एक खोया हुआ रास्ता। युवक ने सुनी थी एक अजीब कहानी, जब सच्ची भक्ति हो तो महादेव नागा साधुओं के जरिए भक्तों की मदद करते हैं। एक दिन उस युवक ने अपने दिल में एक प्रार्थना की और जैसे ही उसने नागा साधु को देखा, उसे लगा कि उसकी राह बदलने वाली है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उस युवक को एक पथ दिखाया, एक ऐसा रास्ता जहां उसके दुखों का अंत था। धीरे धीरे उस युवक ने अपनी भक्ति और साधना से न सिर्फ अपने जीवन को संवारने की शक्ति पाई, बल्कि उसने नागा साधु की तरह एक नए विश्वास और शक्ति को भी अपने भीतर जगाया। एक समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा भक्त रहता था। वह रोज सुबह उठकर लॉर्ड शिवा का नाम जपता और हर हर महादेव बोलते हुए जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह लकड़ियां लेने के लिए पहाड़ों के अंदर बहुत दूर चला गया। अचानक मौसम बदल गया, तेज बर्फबारी शुरू हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। डर के मारे वह जोर जोर से बोला, हे महादेव, अगर आप सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो मुझे बचा लीजिए। इतना कहते ही उसे थोड़ी दूर पर एक दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक साधु बैठे हुए थे जिनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, डर मत पुत्र, आओ यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने आग जलाई, उसे गर्म पानी पिलाया और कहा, सुबह होते ही यह रास्ता सीधे तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगा। भक्त ने रात वहीं बिताई। सुबह जब वह उठा तो साधु वहां नहीं थे, लेकिन जहां साधु बैठे थे वहां एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि रात को उसकी मदद करने वाले कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। उस दिन से वह और भी ज्यादा श्रद्धा से महादेव का नाम लेने लगा। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। कहानी की सीख, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। महाशिवरात्रि की गहरी रात थी। भगवान शिव इस बार एक अजनबी भिखारी के रूप में धरती पर उतरे। फटे कपड़े, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी और आंखों में गहरी शांति। सबसे पहले वे शहर की सबसे बड़ी किताबों की दुकान पर पहुंचे। दुकान में धर्म और ज्ञान की किताबें सजी थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर प्रभु की कृपा से थोड़ा सा प्रसाद या भोजन मिल जाए तो। दुकानदार ने रूखे स्वर में कहा, यहाँ किताबें मिलती हैं, खाना नहीं, और दरवाजा बंद कर दिया। महादेव बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। फिर वे एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास पहुंचे। महंगी गाड़ी, अंगरक्षक और चारों ओर शानो शौकत। महादेव ने सिर झुकाकर कहा, बेटा शरीर बहुत थक गया है, अगर आज की रात के लिए एक कोना और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी।
जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं, उसे रखने से मुझे क्या मिलेगा। गार्ड ने धमकी देकर महादेव को भगा दिया। महादेव की आंखों में ना क्रोध था ना शिकायत, बस एक हल्की मुस्कान। आखिर में वे शहर के आखिरी कोने में एक गरीब औरत की झोपड़ी पर पहुँचे। ना चूल्हा जल रहा था ना घर में अनाज था। महादेव बोले, माँ बहुत प्यास लगी है, बस एक लोटा पानी रखा था। बहुत प्यास लगी है। औरत ने बिना सोचे वही पानी महादेव को दे दिया। खुद सूखे होठों से मुस्कुराकर बोली, बाबा आज पानी ही सहारा है, पर मेहमान को खाली हाथ कैसे लौटा दूं। इतना सुनते ही महादेव मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर और आलीशान घर में बदल गई, लेकिन अफसोस फिर भी महादेव जी के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब धरती पर धर्म का संतुलन डगमगाने लगा, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन प्रभु ध्यान में लीन थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण संकेत नहीं था, यह समय के एक नए चक्र की शुरुआत का संकेत था। तभी उनके परम भक्त उनके पास पहुँचे। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ असाधारण होने वाला है। भक्त के लिए प्रभु से दूर होना असहनीय था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। प्रभु ने मुस्कुराकर अपनी माला का एक मनका उतारा और उसे दूर बहती नदी में गिरा दिया। फिर भक्त से बोले, क्या तुम मेरे लिए यह मनका ला सकते हो। भक्त तुरंत सूक्ष्म रूप धारण कर नदी की गहराई पर, वह नदी साधारण नहीं थी, वह एक रहस्यमयी लोक का प्रवेश द्वार निकली। वहां उन्हें एक दिव्य रक्षक मिला जिसने बताया कि समय चक्र में ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। असंख्य युगों में भक्त इसी तरह अपने प्रभु के संकेत को समझने आते हैं। एक बार किसी देवता ने परमात्मा से पूछा, आपने मनुष्य का हृदय इतना कोमल क्यों बनाया। पत्थर जैसा मजबूत बनाते तो वह कभी टूटता नहीं। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, पत्थर मजबूत होता है पर उसमें प्रेम नहीं उगता। कोमल हृदय ही दया, करुणा और प्रेम को जन्म देता है। जहाँ प्रेम है वहीं सच्ची शक्ति है।